दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां आज भी अनदेखे जीव जंतु और पेड़ पौधे छुपे हुए हैं? एक ऐसी जगह जहां हर कदम पर कोई ना कोई रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। अमेज़न का जंगल यह धरती का सबसे बड़ा और सबसे घना वर्षावन है, जो अपने भीतर अनगिनत रहस्य और जीवन समेटे हुए है। यह सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि रहस्यों और रोमांच से भरी एक पूरी दुनिया है, जहां हर पेड़, हर पत्ता और हर जीव के पीछे एक अनसुनी कहानी छुपी है। आज हम इसी जादुई दुनिया के दरवाजे को खोलेंगे, जानेंगे कि यह विशाल जंगल बना कैसे, इसकी गहराइयों में छुपे इतिहास और विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। क्या यह हमेशा से ऐसा ही था या इसे बनने में लाखों साल लगे? क्या यहाँ की मिट्टी, नदियां और पेड़ पौधे समय के साथ बदलते रहे? कल्पना कीजिए, आप एक नाव पर हैं, चारों तरफ हरियाली, अनगिनत पेड़, लताएं और अजीब अजीब आवाजें। हर ओर से पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की हलचल सुनाई देती है। यही है अमेज़न का असली अनुभव। एक ऐसी जगह जहां हर साल नई प्रजातियां खोजी जाती हैं और वैज्ञानिकों के लिए यह एक खुली किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ना नया है। इस सफर में हम जानेंगे कि अमेज़न हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। यह जंगल न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, बल्कि हमारी पृथ्वी के लिए भी अनमोल है। इसे धरती का दिल या फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्या वजह है कि पूरी दुनिया इसकी सलामती के लिए चिंतित रहती है? कैसे यह जंगल पूरी दुनिया की हवा और मौसम को प्रभावित करता है? यहाँ की हरियाली और नदियां हमारे जीवन के लिए कितनी अहम है? ये कहानी हमें सिखाएगी कि प्रकृति कैसे काम करती है और हम इंसान इसके एक छोटे से हिस्से के तौर पर इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस शानदार कहानी की शुरुआत करते हैं और अमेज़न के रहस्यमयी संसार में कदम रखते हैं। सीन ट्रांजिशन। सबसे पहला सवाल, अमेज़न जंगल है कहां? यह सवाल जितना सीधा है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। अमेज़न दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला है, जिसमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना शामिल हैं। सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, जहां अमेज़न का लगभग 60% क्षेत्र आता है। इसका क्षेत्रफल भारत से 1.5 गुना बड़ा है, यानी यह दुनिया के सबसे विशाल और घने जंगलों में से एक है। अमेज़न सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं, बल्कि पृथ्वी के इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है, जो पूरी दुनिया के लिए जीवनदायिनी भूमिका निभाता है। यहाँ दुनिया की लगभग 10% ज्ञात प्रजातियां रहती हैं, जिनमें कई ऐसी हैं जो कहीं और नहीं मिलती। यहाँ 40,000 से ज्यादा पौधों, 3,000 मछलियों और 1,300 पक्षियों की प्रजातियां हैं। इसके अलावा यहाँ सैकड़ों स्तनधारी और सरीसृप भी पाए जाते हैं। यह जैव विविधता का हॉटस्पॉट है, जहाँ हर कदम पर नई खोज हो सकती है। अमेज़न पूरी दुनिया के मौसम को नियंत्रित करता है और इसे पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। यहाँ के पेड़ हर दिन भारी मात्रा में पानी भाप बनाकर हवा में छोड़ते हैं, जिससे उड़ती हुई नदियां बनती है और दूर दूर तक बारिश होती है। यह प्रक्रिया न सिर्फ दक्षिण अमेरिका बल्कि पूरी पृथ्वी के जलवायु चक्र को प्रभावित करती है। अगर अमेज़न नहीं होता तो दक्षिण अमेरिका का बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन जाता और दुनिया भर में मौसम का संतुलन बिगड़ सकता था। यहाँ के हजारों पौधों में औषधीय गुण हैं, जिनका उपयोग सदियों से स्थानीय लोग करते आ रहे हैं। कई दवाइयां यहीं से मिली हैं और वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ अभी भी अनगिनत औषधीय पौधे छिपे हैं, जिनसे भविष्य में नई दवाएं बन सकती हैं। अमेज़न को बचाना सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि इंसानों के भविष्य के लिए भी जरूरी है। इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी समृद्धि और सुंदरता का अनुभव कर सकें। अमेज़न का जंगल हमेशा से ऐसा नहीं था। इसकी कहानी करोड़ों साल पुरानी है, जब अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जुड़े हुए थे और यहाँ एक विशाल रेगिस्तान था। जब ये महाद्वीप अलग हुए तो अटलांटिक महासागर बना और मौसम बदलने लगे। अमेज़न बेसिन में एक बड़ी नदी थी, जो पहले प्रशांत महासागर की ओर बहती थी। उस समय यहाँ विशाल झीलें और दलदली क्षेत्र थे, जिनमें समुद्री जीव रहते थे। समय के साथ गाद और मिट्टी ने जमीन को उपजाऊ बनाया। जलवायु में बदलाव के कारण कभी यहाँ घास के मैदान, कभी घने जंगल बनते। हिमयुग में जंगल सिकुड़ जाते, फिर फैलते, जिससे यहाँ की जैव विविधता और बढ़ती गई। हर बार जब जंगल सिकुड़ता और फैलता, तो वह और भी विविध और मजबूत होता जाता। अमेज़न का जंगल करोड़ों सालों के बदलावों, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा है। प्रकृति ने लाखों सालों की मेहनत से इस अद्भुत जंगल को तराशा है।
अमेज़न की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एंडीज पर्वत बने। टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से यह ऊंची पर्वत श्रृंखला बनी। एंडीज बनने से पहले अमेज़न की नदी पश्चिम की ओर बहती थी, लेकिन पहाड़ों ने उसका रास्ता रोक दिया। पूरा बेसिन एक विशाल झील में बदल गया। लाखों सालों तक पानी जमा रहा, जिससे जमीन और उपजाऊ बन गई। धीरे धीरे झील का पानी पूर्व की ओर बहने लगा और अटलांटिक महासागर तक पहुंच गया। यहीं से आज की अमेज़न नदी का जन्म हुआ। एंडीज से आई मिट्टी ने अमेज़न को उपजाऊ बनाया, जिससे यहाँ करोड़ों पेड़ पौधे उग सके। एंडीज पर्वत न सिर्फ नदी को दिशा देते हैं, बल्कि नम हवाओं को रोककर अमेज़न में भारी बारिश करवाते हैं। इसी वजह से अमेज़न में साल भर बारिश होती है और यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन बन सका। अमेज़न की कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं: बारिश, धूप और मिट्टी। ये तीनों मिलकर इस जंगल को जिंदा रखते हैं और यहाँ की हरियाली को बनाए रखते हैं। इनके बिना यह जंगल नहीं बनता। अगर इनमें से कोई भी ताकत कमजोर पड़ जाए तो पूरा इकोसिस्टम खतरे में आ सकता है। अमेज़न भूमध्य रेखा के पास है। यहाँ साल भर तेज धूप मिलती है, जिससे पेड़ और पौधों को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। इसी वजह से यहाँ के पेड़ तेजी से बढ़ते हैं और जंगल हमेशा घना बना रहता है। यहाँ की बारिश भी खास है। एंडीज पर्वत हवाओं को रोकते हैं, जिससे भारी मात्रा में नमी अमेज़न में ही बरस जाती है और जंगल खुद भी अपनी बारिश बनाता है। पेड़ और पौधे लगातार पानी को भाप बनाकर हवा में छोड़ते हैं। पेड़ हर दिन पानी भाप बनाकर हवा में छोड़ते हैं, जिससे आसमान में बादल बनते हैं। यही बादल फिर बारिश बनकर जंगल को सींचते हैं और यह चक्र लगातार चलता रहता है। अमेज़न की मिट्टी बहुत उपजाऊ नहीं, लेकिन यहाँ की जिंदगी मिट्टी पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पोषक तत्वों का चक्र बहुत तेज है, जिससे जंगल को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। पत्तियां, टहनियां और जानवर जल्दी सड़कर पोषक तत्वों में बदल जाते हैं और ये पोषक तत्व तुरंत पेड़ों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। पेड़ों की जड़ें जमीन की ऊपरी सतह पर फैली होती हैं, ताकि गिरते ही पोषक तत्व सोख सकें और जंगल हरा भरा बना रहे। यही वजह है कि अमेज़न का जंगल इतना घना और जीवन से भरपूर है। जब जंगल काटा जाता है तो यह संतुलन टूट जाता है। जमीन जल्दी बंजर हो जाती है और वहां जीवन टिक नहीं पाता, क्योंकि सारे पोषक तत्व पेड़ों के साथ ही खत्म हो जाते हैं और मिट्टी में कुछ नहीं बचता। अमेज़न का जंगल एक नाजुक और संतुलित इकोसिस्टम है, जहां हर जीव, हर पौधा और हर बूंद पानी एक दूसरे से जुड़ी है। यही आपसी जुड़ाव अमेज़न को दुनिया का सबसे अनोखा और जिंदा जंगल बनाता है। अमेज़न पेड़ पौधों का महासागर है। करीब 16,000 प्रजातियों के 390 अरब पेड़। यहाँ के पेड़ सूरज की रोशनी के लिए होड़ करते हैं, जिससे जंगल कई परतों में बंट गया है: इमर्जेंट लेयर, कैनोपी, अंडरस्टोरी और फॉरेस्ट फ्लोर। कुछ पौधे जैसे एपिफाइट्स दूसरे पेड़ों की शाखाओं पर उगते हैं ताकि ज्यादा धूप मिल सके। अमेज़न में कापोक, ब्राजील नट ट्री और रबर ट्री जैसे विशाल पेड़ मिलते हैं। लियानास नाम की मोटी बेलें पेड़ों को जोड़ती हैं। यहाँ अनगिनत औषधीय पौधे भी हैं, जिनका आदिवासी समुदाय सदियों से इलाज में इस्तेमाल करता है। सिनकोना की छाल से कुनैन, कुरारे लता से झर। यह जंगल एक विशाल फार्मेसी है। अमेज़न के बहुत से पौधों के राज अभी भी खोजे जाने बाकी हैं। अमेज़न के जीव जंतु भी उतने ही अनोखे हैं जितने यहाँ के पेड़ पौधे। अमेज़न नदी में 3000 से ज्यादा मछलियां हैं, जैसे विशाल अरापाइमा, खूंखार पिरान्हा और दुर्लभ गुलाबी डॉल्फिन। जमीन और पेड़ों पर जैगुआर, हाउलर मंकी, पिग्मी मार्मोसेट और स्लॉथ जैसे जानवर रहते हैं। आसमान में 1300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां हैं: मकाऊ, टूकैन और शक्तिशाली हार्पी ईगल। रात में चमगादड़ और उल्लू सक्रिय हो जाते हैं। अमेज़न की असली विविधता उसके छोटे जीवों में है। लाखों कीड़े, मेंढक, सांप, पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ग्लास फ्रॉग और विशाल एनाकोंडा यहाँ मिलते हैं। ये सभी जीव इस जटिल जंगल का जरूरी हिस्सा हैं और इसके संतुलन को बनाए रखते हैं। अमेज़न को धरती के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि इसके पेड़ भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अमेज़न के पेड़ और मिट्टी में लगभग 150-200 अरब टन कार्बन जमा है, जो ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने में मदद करता है। यह जंगल एक विशाल कार्बन सिंक है, जो पूरी दुनिया के लिए एयर प्यूरिफायर की तरह काम करता है।
हालांकि जितनी ऑक्सीजन अमेजन बनाता है उतनी ही यहाँ के जीव और सड़ते पौधे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। असली महत्व कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में है, जिससे जलवायु परिवर्तन की रफ्तार कम होती है। जब जंगल काटा या जलाया जाता है तो जमा कार्बन वायुमंडल में चला जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। अमेजन को बचाना पृथ्वी के तापमान और स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। अब सवाल है, हम अमेजन को कैसे बचाएं? यह जंगल आज खतरे में है। हर साल इसके बड़े हिस्से को काटा या जलाया जा रहा है। हमारे रोजमर्रा के फैसले भी अमेजन पर असर डालते हैं। हमें जागरूक उपभोक्ता बनना होगा, रिसाइकलिंग करें, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद चुनें। सरकारों को सख्त कानून बनाने होंगे, अवैध कटाई रोकनी होगी और आदिवासी समुदायों का समर्थन करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाएं, पेड़ काटने की बजाय पेड़ लगाएं और वनीकरण को बढ़ावा दें। अमेजन सिर्फ एक जंगल नहीं, जीवन का प्रतीक है। हवा, पानी, दवाइयां और स्थिर जलवायु देता है। इसे खोना मतलब अपने भविष्य को खोना। हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम इस धरती के दिल को धड़कने देंगे। जब हम प्रकृति को बचाते हैं तो असल में हम खुद को बचा रहे होते हैं।